फिर वही कहानी दोहराई गई। पहले निक्की, फिर दिशा शर्मा और अब दीपिका नागर। और न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज के कारण या तो सुसाइड कर लेती हैं, या उन्हें मार दिया जाता है, या फिर वो जिंदगी भर उस दहेज के कारण अपने घर में कुढ़ती रहती हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि हम अपनी बच्चियों को सिर्फ सहना सिखाते हैं। सही से कपड़े पहनो, सही से खाना खाओ, सही से उठो बैठो, ऊंची आवाज में बात मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दूसरों के घर जाना है। क्या तुम लोगों ने कभी अपने लड़कों को ये कहा कि किसी की लड़की तुम्हारे घर में आ रही है, उसकी इज्जत कैसे की जाएगी? घर में पैसे कमा कर लाओगे तो घर चलेगा, ये सिखाया? नहीं ना। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि जब हम अपनी बच्चियों का रिश्ता करने जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि लड़का बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका बाप क्या करता है, कितनी जमीनें हैं, कितना किराया आ रहा है। क्या तुम लोग कभी ये पूछते हो कि क्या तुम्हारा लड़का हमारी बेटी को खुश रख पाएगा? क्या वो जो नौकरी करता है घर में कितने पैसे देता है? नहीं, हमें सिर्फ बेटियों को सहना सिखाना होता है, बेटियों को सुधारना होता है। और फिर वही बेटी शादी के बाद ताने, मारपीट, अपमान सब कुछ झेलती है। कुछ तो जिंदगी भर झेलती रहती है, कुछ सुसाइड कर लेती हैं और कुछ को मार दिया जाता है। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन दहेज के लोभियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो समाज में कीड़े हैं। और मैं उन हर बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो ससुराल में किसी भी वजह से प्रताड़ित की जा रही हैं, परेशान की जा रही हैं, चाहे वो दहेज के लिए हो या किसी भी और कारण से हो, तो चुपचाप अपने घर आ जाओ। माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आगे भी तुम्हें पाल लेंगे, तुम्हें संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हारी तस्वीर के सामने रोकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। और याद रखना, शादी से बड़ी तुम्हारी जिंदगी है और किसी लालच से बड़ी तुम्हारी इज्जत। तो किसी भाई को मेरी बात से दिल में ठेस पहुंची हो तो भाई माफ करना। मैं अगर सही हूं तो भी आप मुझे बताओ, अगर मैं गलत हूं तो भी आप मुझे बताओ। थैंक यू।